गुड इवनिंग क्लास 10 हिंदी स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रही हूँ जो मुझे लगता है आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है सहायता मिलेगी इससे। तो आज मैं चर्चा करूँगी भेड़ और भेड़िए कहानी। तो कहानी के जो मुख्य बात जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान में रखकर वो पढ़ना और याद करना चाहिए वो है कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता और पात्रों का चरित्रण। यहाँ पात्र कौन है? यहाँ है भेड़े हैं, भेड़िए हैं और सियार है। तो इन लोगों का चरित्र चित्रण, और कभी कभी आप देखोगे कि पूछा जाता है कि भेड़िए का परिचय दीजिए। तो परिचय और चरित्र चित्रण लगभग एक ही जैसा है, ठीक है? तो आप इस बिंदु को ध्यान में रखिए। हाँ, तो विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता रही थी कि प्रश्न आते हैं जैसे कि पात्रों का चरित्र चित्रण, और मैंने उदाहरण स्वरूप भेड़िए का चरित्र चित्रण या भेड़िए का परिचय दीजिए ऐसा आए तो मैं दो एक पॉइंट आपके साथ साझा कर रही हूँ कि आप किस तरह से लिखेंगे इसे। तो आप लिख सकते हैं कि भेड़िए जो है वो स्वार्थी एवं पाखंडी नेताओं के प्रतीक है, और चुनाव जब निकट आते हैं और चुनाव निकट आने के कारण वे अपने को क्या संत, महापुरुष और परोपकारी बनने का नाटक करते हैं। वे चुनाव प्रचार में मिथ्या वायदे भी करते हैं, फिर अपने घोषणा पत्र में जनता को आकर्षित करने के लिए आदर्श एवं आकर्षक कल्याणकारी योजनाएं भी बनाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो चाटुकार होते हैं और जोर शोर से अपना प्रचार करते हैं, फलतः चुनाव में विजयी घोषित हो जाते हैं वो, और सत्ता आसीन होने के पश्चात जब उन्हें सत्ता मिल जाती है तो वे नियम कानून जो बनाते हैं वे अपने हित के लिए ही बनाते हैं, अपने स्वयं के हित के लिए ही बनाते हैं, और भोली भाली जनता का इस प्रकार वो शोषण करते हैं। तो ये है आपका परिचय या चरित्र चित्रण। अब हम आते हैं उद्देश्य। उद्देश्य जो है कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण है उद्देश्य, क्योंकि लेखक ने किस उद्देश्य से कहानी को लिखा है। तो प्रश्न इस प्रकार भी आते हैं, प्रश्न इस तरह भी आते हैं कि प्रस्तुत कहानी के माध्यम से आपको क्या शिक्षा मिली है, या फिर प्रस्तुत कहानी में से आपको क्या संदेश मिलता है, या फिर प्रस्तुत कहानी में लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो है उसका उत्तर जो है उद्देश्य ही होगा। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो आप क्या लिखेंगे? कहानी का उद्देश्य लिखेंगे इसमें। फिर शीर्षक की सार्थकता, यानी ये जो शीर्षक है भेड़ और भेड़िए, ये कहानी में कहाँ तक ये सार्थक है, कहाँ तक ये सफल है। तो भेड़ और भेड़िए कहानी का शीर्षक पूर्णतया सार्थक है। भेड़े और भेड़िए को लेकर ही ये कथानक आगे बढ़ती है, और भेड़े जो है वो वन में प्रजातंत्र की स्थापना को लेकर प्रसन्न थी। कैसे नेता बने भेड़िए का दुष्प्रचार सियारों ने छल प्रपंच के द्वारा किया, और भेड़िए सत्ता में आए, और अंत में क्या हुआ कि उन्होंने कैसे अन्यायपूर्ण कानून बनाए जिसके कारण भेड़ों की ही क्षति हुई। और इस कहानी में
भेड़ भेड़िए और सियारों के माध्यम से लेखक ने जो है पाखंडी नेताओं की वास्तविकता को हमारे सामने प्रकट किया है। अतः शीर्षक संपूर्ण सटीक है। ठीक है, तो एक कहानी जो आप पढ़ेंगे उसमें से क्या क्या मुख्य है, मूल बिंदु क्या है, आपको क्या पढ़ना है, तो ये तो मैंने आज आपके साथ साझा किया। आशा करती हूँ इससे आपको फ़ायदा ही होगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।